Good morning, student. Welcome back to physics class. This is the lecture number 6 of Unit 2 and unit is current electricity. और जो आज की यूनिट के कंटेंट है that are the ammeter and the voltmeter. So in today lecture we will discuss about the construction of ammeter and the voltmeter, and then we will discuss about the working principle of ammeter and the voltmeter. So let's start with the construction of ammeter and the voltmeter. अगर कंस्ट्रक्शन वाइज बात करें तो ammeter and the voltmeter has the same type of construction. थोड़ा सा डिफरेंस है और आप उसे सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करते हैं that decide this is working as the voltmeter or this is working as the ammeter. Okay, so first कंस्ट्रक्शन जैसा कि हमने इस फिगर ए में दिखा रखा है इसकी बात करते हैं. So the construction has a current carrying coil. Coil हम किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं? सिंपल वी आर टेकिंग एक कार्डबोर्ड और भी कोई बोर्ड ले सकते हैं और उस पे हम नंबर ऑफ टर्न्स लेके चलना है किसी भी एक मेटेलिक वायर के, और जनरली जो वायर लेके चलना है वो हम कॉपर वायर लेके चलना है. ठीक है, तो ये मेरी एक कॉइल है. जैसा कि ये पॉइंट सपोज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ऐसे यहाँ पे हम कॉइल दिखा के चलना है ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, तो ये मैंने टर्न्स दिखा रखे हैं. एंड दिस कॉइल हैज ए निडल, एक निडल है जो इसके साथ अटैच है एंड दिस निडल इज अटैच विद ए स्केल. इसको मैंने एक स्केल के साथ अटैच किया है. दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. कॉइल में एक करंट फ्लो करा के चलना है आई, एंड दिस कॉइल इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? यहां हमने एक मैग्नेट दिखाया. दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. जब मैग्नेट है तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो देयर विल ऑलवेज ए फोर्स दैट इज IPL sin थीटा. इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? जो पूरी यूनिट आएगी वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड यूनिट आएगी, वहां हम डिस्कस करेंगे. अब फोर्स आ गया तो फोर्स की वजह से क्या होगा? देयर विल ऑलवेज ए डिफ्लेक्शन, और जब डिफ्लेक्शन है तो उसकी वजह से मैं इसको मेजर करूंगा. दूसरा, दिस डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल किसके होगा? आई, यानी जो करंट कॉइल में फ्लो कर रही है उसके प्रोपोर्शनल है. जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा. सो दीज आर द सम पॉइंट अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ammeter और द वोल्टमीटर. अगर मैं समराइज करूं पॉइंट कैसे कैसे हैं सिंपल लैंग्वेज में. ammeter इज यूज्ड टू मेजर द करंट. ammeter की जब भी बात कर रहे हैं वो करंट मेजर करेगा, while voltmeter is used to measure the potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करूंगा. कंस्ट्रक्शन में है क्या? एक कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एंड एक करंट पास थ्रू द कॉइल. जब भी करंट पास होगी इट डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट होगी तो निडल डिफ्लेक्ट होगी, हैंसफोर्थ डिफ्लेक्शन इन द अटैच निडल. और निडल में डिफ्लेक्शन वो इस स्केल से अटैच ही है तो मेरी करंट या वोल्टेज को मेजर करेगी. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए कंस्ट्रक्शन के बारे में. अब ये ammeter या वोल्टमीटर की तरह कैसे काम कर रहा है? सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ammeter. ठीक है, ammeter जैसा हमने कहा इज यूज्ड टू मेजर द करंट. सिंबल, पहले सिंबल किस तरह से? सो सिंबल वी ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल, और उसमें जब आप ए लिख देते हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ammeter. ठीक है, तो जब भी मुझे करंट मेजर करना होता है किसी भी सर्किट की, दिस इज ऑलवेज कनेक्ट इनटू द सीरीज. उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है. कैसे? जैसे सपोज मैं एक सर्किट दिखा के चल रहे हैं हम. दिस रेजिस्टेंस इज सपोज R1, देयर इज एन रेजिस्टेंस R2 and there is an voltage of B.
ठीक है, मुझ में इस सर्किट में सपोज मेरी करंट आई है, मुझे इसे मेजर करना है। तो आमीटर को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, सीरीज में कहा है हमने R1 और ये आ गया मेरा रेजिस्टेंस R2। तो आमीटर को आप क्या करेंगे, सीरीज में, यानी ये आ गया मेरा आमीटर। तो आमीटर का एक एंड रेजिस्टेंस R2 के एक एंड से कनेक्ट कर दिया सीरीज में करंट सेम रहती है, और सेकेंड एंड हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड टू मेजर द करंट R। लेकिन डिफरेंस क्या है, मतलब क्या फर्क पड़ा, अगर यहां इस सर्किट में अगर मैं करंट आई की बात करूं तो एक्चुअल करंट आई कितनी होगी, B/R1 प्लस R2। ओके, इफ वी एज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आमीटर इज RA, तो मेरे सर्किट में करंट आई जो आएगी वो कितनी होगी, B/R1 प्लस R2 प्लस RA। ठीक है, जबकि मेजर करंट अगर इसे आई डैश दिखा दे, ये आई डैश। तो आमीटर रेजिस्टेंस इफेक्ट द करंट आई, यानी ये रेजिस्टेंस RA क्या कर रहा है, मेरी करंट आई को इफेक्ट कर रहा है। और सो दिस इज प्रोड्यूस एन एरर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मुझे I इक्वल टू आई डैश करना है तो RA की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जितनी मिनिमम हो उतनी कम होनी चाहिए। तो RA की वैल्यू यानी अमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी, एरर मेरे सर्किट में क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो एरर रिड्यूस करने के लिए हम सर्किट में क्या करते हैं, यानी अमीटर फॉर्म करने के लिए ए लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल टू द कॉइल टू रिड्यूस द एरर। तो एरर को रिड्यूस करने के लिए मैं कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस, बहुत लो रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट कर देता हूं जी, पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। देखो जैसे हमने ये सर्किट दिखा रखा है, ये हमारी कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस हमने RC दिखा रखा है, यानी जैसे ये जो कॉइल थी यहां, ठीक है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस RC है। और जब भी मुझे ये किसकी तरह काम कराना है, अपने आमीटर की तरह काम कराना है, तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस R हम इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। इसका फायदा क्या है, देखो पहले बिकॉज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो हमने कनेक्ट किया है कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है, सो RC इंटू I1 किसके इक्वल होगा, R इंटू I2, पैरेलल में कनेक्टेड तो मेरा वोल्टेज इक्वल होगा। सो RC इंटू I1 इक्वल टू R इंटू I2। और वैल्यू ऑफ करंट I2 कितना होगा, दिस इज I माइनस I1 लिख सकते हैं, बिकॉज I इज द कमिंग करंट, I1 करंट यहां चला गया तो यहां करंट कितना होगा, I माइनस I1। तो I2 इक्वल टू कितना है, I माइनस I1, वो वैल्यू मैं यहां रखूं। तो RC इंटू I1 कितना हो गया, R, I2 बिकम इक्वल टू I माइनस I1। सो द वैल्यू ऑफ करंट I1 कितना हो जाएगा, दिस इज R अपॉन RC प्लस R इंटू टोटल करंट I। पहले ये देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज द करंट डिवीजन लॉ। ठीक है, यानी हम करंट डिवीजन ये कभी कभी यूज भी कर सकते हैं। यानी है क्या, एक करंट I मेरे दो रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, किसमें, RC और एक R में। तो मुझे जिस भी रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है, जैसे मुझे यहाँ करंट I1 निकालना था, तो I1 जो करंट होगा, I1 जो करंट होगा वो क्या होगा, आप अपोजिट रेजिस्टेंस लें R, ये मैंने अपोजिट रेजिस्टेंस R लिया, अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम RC प्लस R इंटू टोटल करंट I। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द करंट डिवीजन। तो जनरल हम सर्किट में भी यूज करेंगे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, एक तो I1 करंट किसके प्रोपोर्शनल है, I, तो कॉइल करंट इज प्रोपोर्शनल टू द I, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल करंट होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। और हमने कहा है ओवरऑल रेजिस्टेंस आमीटर का क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो इफ बी एज्यूम टोटल रेजिस्टेंस इज सपोज RA, तो RA क्या है, आमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं मान लूं, तो 1/RA कितना कहेंगे, दिस इज 1/RC प्लस 1/R, यानी आमीटर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इंटू RC अपॉन R प्लस RC। और कंडीशन हम क्या कह के चले हैं
कि कॉयल रेजिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन आर, क्योंकि हम जो बहुत ही लो रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो व्हेन आर सी इज मच मच ग्रेटर देन, अगर आर होगा तो मैं इस क्या कर सकता हूं, इस आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो आर ए, तो कंडीशन क्या आ गई, आर ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द आर। तो आमीटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू द आर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो गई, तो मेरे आमीटर एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो जब भी हमें इस सर्किट को, यानी क्या होगा, जब भी आपके पास जो कॉयल है, इफ यू वांट टू वर्क दिस एज द आमीटर की तरह वर्क कराना है, जस्ट कनेक्ट ए लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इनटू पैरेलल विद इट, इसके साथ एक पैरेलल में कनेक्ट करना है। क्लियर? सो फार सो गुड। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्ट मीटर। तो देखो जी, वोल्ट मीटर पहले सिंबल क्या है, जब भी वोल्ट मीटर की तरह होगा हम V इज रिप्रेजेंट बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। तो कॉयल ये प्लस माइनस B। तो जब भी वोल्ट मीटर की तरह कनेक्ट करना है, ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। जिस भी सर्किट का वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे सिंपल दो रेजिस्टेंस दिखा के चल रहे हैं, R1 एंड R2, ठीक है, एंड दिस इज कनेक्ट टू माई एक्सटर्नल वोल्टेज B। ठीक है, अब मुझे सपोज बी वांट टू मेजर द वोल्टेज ऑफ दिस R1। तो जो भी वोल्ट मीटर है आप इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यानी वोल्ट मीटर जो मुझे वोल्टेज में करना है इसके पैरेलल में कर दिया, तो ये R1 का वोल्टेज मेजर करेगा। लेकिन है क्या, इफ देयर इज एन करंट I, ठीक है, सर्किट करंट I थी, तो अब क्या होगा, यहाँ करंट I1 और I2 ये डिवाइड होंगी, फाइनल करंट I होगा। तो देयर इज सम करंट इन वोल्ट मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए, कोई करंट नहीं होना चाहिए, यानी वोल्ट मीटर की करंट में जो करंट आई हो वो जीरो होना चाहिए, यानी I2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। और I2 की वैल्यू जीरो होने के लिए हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट ए वेरी हाई रेजिस्टेंस सीरीज विद दिस आमीटर, यानी जो हमारी कॉइल थी उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट दिखा के चलूं, तो पहले तो रिड्यूस द एरर हम क्या करें, ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज टू कॉइल टू रिड्यूस द एरर। तो जो कॉइल का जो रेजिस्टेंस था RC, उसके साथ सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देते हैं। जैसे जो मेरी एक कॉइल थी, ठीक है, और इसका एक रेजिस्टेंस था, इसके साथ, यानी दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल RC, है ना, और इसके साथ वेरी हाई वैल्यू, यानी हम क्या कह के चल रहे हैं, R इज मच मच ग्रेटर देन RC। सीरीज में कॉइल के साथ एक वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। और जो भी रेजिस्टेंस, सपोज मुझे ये रेजिस्टेंस R1 था, इसका वोल्टेज मेजर करना था, तो दिस वोल्टेज अगर V1 अगर मैं मान के चलूं, तो सेम वोल्टेज कहाँ आना चाहिए, V1 यहाँ होना चाहिए। तो करंट इन ये जो वोल्ट मीटर में करंट होगी I, ये कितना होना चाहिए, V1 अपॉन RC प्लस R, पैरेलल में है तो ये होगा RC प्लस कैपिटल R, ठीक है, ये R आएगा। और टू मिनिमाइज एरर, I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली जीरो। और I मैक्स जीरो कब होगा, जब R इज मच मच हाई। R की वैल्यू एक तरह से हम क्या करें, आइडियली इन्फिनिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो R की वैल्यू जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मेरी करंट, वोल्ट मीटर में करंट जीरो होगी, और वोल्ट मीटर में करंट जीरो होगी तो सर्किट में एरर जीरो होगी। सो इफ यू वांट टू वर्क दिस सर्किट एज द वोल्ट मीटर, connect a very high resistance into the series. Okay, so see, so today what we have discussed till now, first we discuss about the कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की, किस तरह से, जिसमें करंट कैरिंग कॉइल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। देन वी डिस्कस अबाउट द आमीटर, आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टिंग टू द सीरीज विद द सर्किट, जहां भी करंट मेजर करना है सीरीज में कनेक्टर हो गए। और सीरीज में कनेक्ट वर्क कराने, आमीटर को वर्क कराने के लिए क्या करना है, कनेक्ट ए वेरी लो रेजिस्टेंस पैरेलल विद द कॉइल। एक बहुत लो रेजिस्टेंस को आप इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द वोल्ट मीटर,
और जब वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना है तो कॉइल के साथ आप क्या करेंगे, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट इनटू द सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। बट स्टिल दिस हैज सम एरर, कुछ ना कुछ तो करंट होगी, बिकॉज आइडियली आर कांट बी इंफिनिटी, आर की वैल्यू कभी भी इंफिनिटी नहीं होगी। सो फॉर द आइडियल मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज वी यूज द पोटेंशियोमीटर। So in next lecture we will discuss the potentiometer and the charging and discharging of the capacitor. That is very important topic. Charging and discharging of the capacitor. A lot of question comes into the competitive and 12th class exam. Okay, thank you very much.